राज्यसभा सांसद दीपेंद्र का छलका दर्द, बोले विपक्ष मानसून सत्र में मौसम का हाल जानने नहीं, गरीब की आवाज़ उठाने गया था। हरियाणा के कांग्रेस राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा के दिल में टीस है कि वह संसद के मानसून सत्र में बोल नहीं पाए। सोमवार को झज्जर दौरे में मीडिया से बातचीत करते हुए दीपेंद्र अपने इस दर्द को ज़्यादा देर तक रोक नहीं रख सके। दीपेंद्र ने कहा कि वह मानसून सत्र में गरीब और किसान की आवाज़ उठाने के लिए गए थे, मौसम का हाल जानने के लिए नहीं, लेकिन अफसोस कि बोलने की अनुमति नहीं दी गई। रेवाड़ी में पुलिस ने चोर गिरोह का भांडा फोड़ा, 4 को गिरफ्तार करके 2 दिन के रिमांड पर लिया। रेवाड़ी में पुलिस ने एक चोर गिरोह का भांडाफोड़ किया है। इस गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार करके पुलिस ने 2 दिन के रिमांड पर लिया है। अभी तक की जांच के मुताबिक गैंग के सरगना के खिलाफ चोरी के 53 मामले दर्ज हैं। वहीं पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। तिरंगा यात्रा में शामिल किसान का गांव ने किया बहिष्कार। 11 अगस्त को पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु द्वारा निकाली गई तिरंगा यात्रा गांव डाटा के किसान के लिए समस्या बन गई। इस यात्रा में शामिल होने किसान के सुरेश उर्फ लाला का गांव ने सामाजिक बहिष्कार कर दिया। इस बात की पुष्टि खुद पीढ़ी किसान व गांव के निवर्तमान सरपंच विनोद ने की है। सुरेश के साथ इस तिरंगा यात्रा में शामिल होने वाले अन्य 8 किसानों पर भी 5100 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। 9 लोगों के झगड़े में कैंटर चालक की हत्या, शव के पास मिली शराब ने खोला राज। गांव गीवाना में 9 लोगों ने खेत में साथ बैठकर शराब पी। शराब के नशे में कहासुनी होने के बाद कैंटर चालक की धारदार हथियार से हमला करके हत्या कर दी गई। घटना का पता लगने पर सदर थाना गोहाना से पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण करके शव को नागरिक अस्पताल भिजवाया। मृतक के भाई की शिकायत पर पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। ऐसा रहा है हरियाणा के नए डीजीपी पीके अग्रवाल का पहले का सफर। आखिरकार हरियाणा को नया पुलिस प्रमुख मिल गया है। सोमवार को 3 नामों के पैनल में आए नामों में सबसे वरिष्ठ अधिकारी पीके अग्रवाल को राज्य सरकार के मुखिया मनोहर लाल ने जिम्मेदारी सौंपी है। 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी प्रशांत अग्रवाल हरियाणा के पुलिस महानिदेशक का पदभार ग्रहण कर लिए। साथ ही साथ यह भी साफ कर दिया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर बनाने के संगठित अपराधों पर रोक लगाने जैसी प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर कहा कि किसान हमारे भाई हैं, लेकिन आंदोलन अहिंसक होने चाहिए। कानून व्यवस्था को हाथ में लेना ठीक नहीं है। मानसून सत्र के दौरान चाक चौबंद रहेगी हरियाणा विधानसभा की सुरक्षा व्यवस्था। पिछली बार वाले ये रिस्क नहीं लेना चाहती सरकार। हरियाणा विधानसभा के 20 अगस्त से शुरू हो रहे मानसून सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने के लिए विस अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने सोमवार को उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। बैठक में सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए 6 सदस्यीय कमेटी गठित करने का निर्णय हुआ। इस कमेटी में पंजाब, हरियाणा और यूटी चंडीगढ़ के एसपी स्तर के पुलिस अधिकारी, दोनों विधानसभाओं के सुरक्षा प्रमुख और चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से नोडल अधिकारी शामिल होंगे। साथ ही विधान भवन के भीतर हरियाणा पर पंजाब परिसरों का साझा प्रवेश द्वारों पर अस्थायी बैरिकेडिंग भी की जाएगी। नगर निगम सदन में हंगामा, कांग्रेसी पार्षद ने कहा औकात में रहो तो भाजपा पार्षद बोली बोलने की तमीज सिखा दूंगी। नगर निगम के सदन की दूसरी ही मीटिंग में सोमवार को 2 शर्मनाक घटनाएं हुई। पहली कांग्रेसी भाजपा पार्षद में तीखी झड़प हुई। विवाद इतना बढ़ा कि सदन में पुलिस बुलानी पड़ी। दूसरी 5 घंटे मीटिंग चलने के बावजूद सदन में एजेंडा ही नहीं रखा गया। बिना एजेंडा रखे मेयर शक्ति रानी ने मीटिंग खत्म करने का ऐलान कर दिया। उनका आरोप है कि भाजपा पार्षद सदन में खलल डाल रहे हैं। ऐसी स्थिति में सदन को सुचारू रूप से नहीं चलाया जा सकता। कई मुद्दों पर खूब हंगामा हुआ। हरियाणा जनहित पार्टी व भाजपा के पार्षद ज्यादातर मौके पर टकराते रहे। अब कूड़े से बनेगी बिजली, सीएम मनोहर ने किया वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का उद्घाटन। रोज होगा 750 टन कचरे का निस्तारण। अब हरियाणा के सोनीपत जिले में कचरे से बिजली बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गन्नौर में स्थापित किए गए वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का गुरुग्राम से वर्चुअली उद्घाटन किया। इस प्लांट में सोनीपत और पानीपत क्लस्टर के कचरे का निस्तारण होगा और साथ ही बिजली का उत्पादन भी होगा। मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम के लिए एक बड़ी पेयजल आपूर्ति परियोजना का भी लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ई रिक्शा में बैठकर चल पड़े, सुरक्षा कर्मियों में मचा हड़कंप। गुरुग्राम में सुरक्षा कर्मियों में उस समय हड़कंप मच गया जब बिना किसी पूर्व सूचना के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ई रिक्शा में बैठकर चल पड़े। ई रिक्शा चालक को किराया देकर सीएम राजीव चौक से पहले उतर गए। इसके बाद अधिकारियों ने राहत की सांस ली। सोमवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल परियोजनाओं का उद्घाटन करने गुरुग्राम पहुंचे थे।
हरियाणा पुलिस कांस्टेबल पेपर लीक मामले में 4 और आरोपी गिरफ्तार हुए, कई खुलासे। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 7 व 8 अगस्त को आयोजित हरियाणा पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में CIA 2 पुलिस कैथल ने 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें बलजीत सिंह निवासी कुंबा खेड़ा जिला हिसार, अमन निवासी कापड़ो जिला हिसार, नरेश निवासी सोंगरी तथा सुशील निवासी कुचराना कला शामिल हैं। उक्त आरोपियों ने रमेश से आंसर की प्राप्त की। चारों आरोपी न्यायालय के आदेशानुसार न्यायिक हिरासत में भेज दिए गए। पुलिस द्वारा उक्त मामले में अब तक कुल 21 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पहले बाप बेटे को दुकान में घुसकर पीटा, फिर लगाई आग। पानीपत में हरि सिंह चौक नूरवाला निवासी सतीश व उसके बेटे के साथ मारपीट की गई तथा जान से मारने की धमकी दी। हमलावरों ने मौके का फायदा उठाकर रात के समय उसकी दुकान तक को आग के हवाले कर दिया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। लाल डोरे से मुक्त हो रहे गांव डबवाली में 5 परिवारों को मिली रजिस्ट्री। जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सिंह बड़दादू के अनुसार हरियाणा के लाल डोरा मुक्त गांव के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार ने लाल डोरा से मुक्त किए गए गांव में प्रॉपर्टी रजिस्ट्री वितरण कार्यक्रम की शुरुआत की है और जल्द ही पात्र लोगों को रजिस्ट्रियां वितरित कर दी जाएंगी। विधायक से मिली पेंशन बहाली संघर्ष समिति, कहा विधानसभा में उठाओ हमारी मांग। पेंशन बहाली संघर्ष समिति डबवाली प्रधान प्रदीप कुमार, सचिव राजकुमार मांडी के अध्यक्षता में कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए विधायक अमित सिहाग को ज्ञापन दिया। मांडी ने बताया कि केंद्र सरकार ने जनवरी 2004 और हरियाणा सरकार ने जनवरी 2006 के बाद भर्तियों में आने वाले कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन नीति को समाप्त करके नवीन अंशदायी पेंशन स्कीम लागू कर दी थी। नई पेंशन स्कीम शेयर मार्केट पर आधारित है। इसमें से कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं है। उन्होंने विधायक सिहाग से इस विषय में आवाज बुलंद करने का आह्वान किया। अंबाला में हड़बड़ाहट में ट्रॉले से छूटा कंट्रोल और कुचल गई 4 जिंदगियां, हादसे के बाद छिप गया ड्राइवर। 14 अगस्त तड़के 4:15 बजे जग्गी सिटी सेंटर के सामने दिल्ली अमृतसर हाईवे ओबराय पंप के पास दर्दनाक हादसा हुआ था। इसमें 2 पुलिसकर्मियों समेत 4 की मौत हो गई थी। आरोपित ट्रॉला चालक को बलदेव नगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित को कोर्ट में पेश करने के बाद जमानत दे दी गई है। आरोपित चालक की पहचान राजस्थान के जिला बाड़मेर के गाँव कपूरड़ी निवासी बुद्धाराम के तौर पर हुई है। राजस्थान के पर्लिका में बस कार की भिड़ंत, हिसार के आदमपुर के 4 लोगों की मौत। राजस्थान के नौहर तहसील के गांव पर्लिका में रविवार देर शाम भीषण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में हिसार के आदमपुर क्षेत्र के 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि कार को बस के नीचे से JCB की सहायता से अलग कर शवों को बाहर निकाला गया। हादसे के बाद आदमपुर में मातम पसर गया। कुरुक्षेत्र के पीपली में रेस्टोरेंट में रुके सांसद, खेल मंत्री व विधायक को किसानों ने घेरा। रोहतक से वापस लौटते हुए पीपली के नज़दीक एक निजी रेस्टोरेंट में रुके सांसद नायब सिंह सैनी, खेल मंत्री संदीप सिंह व विधायक सुभाष सुधा को किसानों ने घेर लिया। तीनों मुख्यमंत्री मनोहर लाल के भाई की मृत्यु पर रोहतक से शोक व्यक्त करके लौट रहे थे। इसी दौरान दिल्ली से वापस लौट रहे किसानों ने पुलिस को निजी होटल में तैनात देखकर यहां विरोध शुरू कर दिया। किसान आंदोलन में नया बवाल, संयुक्त मोर्चा ने हरियाणा के 4 किसान नेताओं को किया निष्कासित। किसान आंदोलन में नया बवाल खड़ा हो गया है। संयुक्त किसान मोर्चा के फैसलों को लेकर सवाल उठाने वाले हरियाणा के 4 किसान नेताओं को आंदोलन से पूरी तरह से निष्कासित कर दिया है। मोर्चा के इस फैसले से आंदोलन में किसान नेताओं के बीच बवाल मच गया है। ये चारों नेता टीकरी बॉर्डर पर शुरुआती से डटे हुए थे। कुछ दिन पहले इन्होंने संयुक्त मोर्चा की बैठकों का बहिष्कार का ऐलान किया था। उसी की परिणति में इनका निष्कासन हुआ है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा कल पहुंचेंगे अपने पैतृक गांव, होगा जोरदार स्वागत। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा कल टोक्यो ओलंपिक से गोल्ड जीतने के बाद पहली बार अपने पैतृक गांव खंडरा पहुंच रहे हैं। वह कल सुबह समालखा से मडलौडा होते हुए अपने गांव पहुंचेंगे। गांव में उनके स्वागत के लिए लोगों में पूरा जोश है। नीरज का गर्मजोशी से स्वागत करने की तैयारियां की जा रही हैं। गाँव के हर घर का युवा तैयारियों में सहयोग कर रहा है। पूरे गाँव में जगह जगह पर होर्डिंग्स लगाए गए हैं। आंदोलन को मजबूत करने के लिए दादरी से किसानों का जत्था टीकरी बॉर्डर के लिए रवाना।
चरखी दादरी से आज किसानों का एक जत्था किसान आंदोलन को मजबूत करने के लिए टीकरी बॉर्डर के लिए रवाना हुआ। 29 जुलाई को बाबा स्वामी दयाल धाम पर सर्वखाप महापंचायत का आयोजन किया गया था। उसी में फैसला लिया गया था कि 16 अगस्त को किसान आंदोलन को मजबूत करने के लिए दादरी जिले से ख्वाब सामाजिक संगठन व अन्य संगठन मिलकर टीकरी बॉर्डर के लिए रवाना होंगे। संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत, पति व सास सहित अन्य के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज। मतलौडा नारा गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत होने का मामला सामने आया है। मृतका के परिजनों ने पति व सास सहित अन्य के खिलाफ हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतका के भाई ने बताया कि उसकी बहन सोनिया की शादी करीब 7 साल पहले कप्तान के साथ की थी। जमीन की पैमाइश में अब नहीं होगी देरी, हर तहसील को दी जाएंगी ये मशीनें। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में अब निशानदेही से संबंधित मामलों में देरी नहीं होगी। हर तहसील में पैमाइश की डिफरेंशियल ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम मशीन उपलब्ध करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम में जिला के लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह बात कही। लॉकडाउन में गई नौकरी तो कर्ज उतारने के लिए अपनाया लोगों को ठगने का नया रास्ता, 7 गाड़ियों सहित गिरफ्तार। लॉकडाउन के दौरान नौकरी जाने और कर्ज चढ़ने पर एक युवक ने कर्ज उतारने के लिए लोगों से ठगी का रास्ता अपना लिया। आरोपी 1 वर्ष बाद ही पुलिस के हत्थे चढ़ गया। वह अब तक विभिन्न जेलों में 7 लोगों से ठगी की वारदात कर चुका था। ठगी करने का भी उसका तरीका था कि वो पुरानी गाड़ी का मार्केट रेट से अधिक भाव लगाता था। विश्वास कायम करने के लिए कुछ कैश और शेष राशि का चेक दे देता था। जब कार मालिक चेक लगाता तो बैंक खाते में पैसे न होने पर चेक बाउंस हो जाते और बाद में आरोपी पैसे देने से मना कर देता और उसी गाड़ी को कम रेट में अन्य किसी को बेच देता। अटल बिहारी वाजपेयी की 3री पुण्यतिथि, राज्यपाल और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी श्रद्धांजलि। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री व जन जन के नेता अटल बिहारी वाजपेयी की 3री पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं सीएम मनोहर लाल ने समाधि स्थल पर सदैव अटल पर पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित की, उन्हें श्रद्धांजलि दी। अब हरियाणा में पुलिस अधिकारी भी लगाएंगे जनता दरबार, गृह मंत्री अनिल विज ने दिए निर्देश। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने राज्य के विभिन्न संबंधित पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि सभी कार्य दिवसों में जनता की शिकायतों को सुनने और उनका निवारण करने के लिए सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक जनता दरबार आयोजित किया जाए। इसके अलावा उन्होंने सड़कों पर ट्रकों और भारी वाहनों की उनकी लेन में आवाजाही सुनिश्चित करने हेतु संबंधित उच्च अधिकारियों को भी आदेश जारी किए हैं। भाई व मां ने मिलकर की युवक की हत्या, शव को घर के कमरे में दफना दिया। महम के सैमाड़ गांव में छोटे भाई व मां ने मिलकर एक युवक की हत्या कर दी। हत्या के बाद उन्होंने शव को घर के ही एक कमरे में गड्ढा खोदकर दफना दिया और ऊपर से फर्श लगा दिया। युवक बीते 28 जून से लापता बताया जा रहा है। युवक के फूफा को इस बात का शक हुआ तो उसने ग्रामीणों की मदद से महम पुलिस को सूचना दी। ड्यूटी मजिस्ट्रेट BDPO राजकुमार शर्मा की मौजूदगी में आज गड्ढा खोदा गया तो युवक की लाश मिली, जिसको पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है।